तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में। एक स्टेटमेंट यहाँ पे पास हुई है टाटा मोटर्स की तरफ से। खुद मैं भी थोड़ा 4-5 मिनट पढ़ा मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पर जब थोड़ा सा और सोचा ना तब मुझे पता चला अरे इसका मतलब ये होता है। वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको बहुत ज़्यादा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि टाटा मोटर्स के लिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन मत कीजिए अपने आप को, बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस की बात करें तो 508.50 पे ट्रेड कर रहा है। 1.45 रुपीज से हम कह सकते हैं आज अप है। 0.29% के आसपास हमें इसमें एक अप मूव देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करने वाला हूँ इस स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है कि टाटा मोटर्स पंच इट्स वे टू पोल पोजीशन इन एसयूवी मार्केट इन अक्टूबर। मैं वही कह रहा हूँ यार, अक्टूबर ये तो पिछले महीने। हाँ, पोल पोजीशन क्या है वगैरह अलग अलग चीजें मैंने देखी। तब मैंने ठीक से सर्च किया, चीजों को ठीक से समझा तो पोल पोजीशन मतलब क्या मालूम है, स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने वही बोला स्टार्टिंग पॉइंट, तो ठीक है मतलब क्या है। तो देखिए इसका मतलब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि टाटा मोटर्स जो है ना वो एसयूवीज में इतना ज्यादा ये नहीं रहता था। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एसयूवीज में इनकी इतनी ज्यादा सेल्स नहीं रहती थी पैसेंजर व्हीकल की। जो नॉर्मल कार्स हम कहते हैं ना, नेक्सॉन हो गया वगैरह, अलग अलग जो वेरिएंट हो गए ना, टाटा नेक्सॉन नहीं पर जितनी भी अलग अलग कार्स है उनमें उनका बिजनेस काफी बेहतरीन होता था। एसयूवीज में इतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था टाटा मोटर्स का। पर जब से टाटा मोटर्स ने पंच लॉन्च किए, एक एसयूवी पंच लॉन्च किए, इतनी तगड़ी सेल रही है टाटा मोटर्स की। और उस वजह से एसयूवी मार्केट में, ठीक है, एसयूवी मार्केट में टाटा मोटर्स की जो तेजी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। यानी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से अब उनकी जो कार है वो आगे बढ़ चुकी है और फिनिशिंग लाइन यानी कि इंडिया का टॉप मोस्ट एसयूवी सेलर बनना उनका यहाँ पे मकसद है। तो वो सफर अब यहाँ पे शुरू हो चुका है, ये इसका मतलब है। टाटा मोटर्स इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मेकर टुक पोल पोजीशन इन द कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल यानी कि एसयूवीज टुक पोल पोजीशन। पोल पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। किसी भी रेस होता है वगैरह वगैरह होता है तो वैसे देखा जाए तो स्पोर्टिक इंडस्ट्री में या फिर मैं बात करूं कार व्हीकल की जो रेसिंग होती है उसमें बात करूं तो पोल पोजीशन मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे पोल पोजीशन यहाँ पे माना जाता है। राइडिंग हाई ऑन द पंच द सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज ऑफरिंग लॉन्च ऑन अक्टूबर 18। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें एसयूवीज जो पंच है, एसयूवी पंच, उसका पोल पोजीशन क्यों माना गया है टाटा मोटर्स के लिए वो अब आप लोग ही सुनिए। ठीक है, The Tata Group flagship sold a record 23,381 unit on October, higher than 20,022 units sold by अचीवर महिंद्रा एंड महिंद्रा एसयूवी का सबसे ज्यादा बेचने वाले यहाँ पे ये कंपनी है। अब ये उनसे भी आगे निकल गया है टाटा ग्रुप्स की अगर बात करें, टाटा मोटर्स की अगर बात करें, क्यों? पंच की वजह से। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा कंपेयर करें आंकड़ों को तो आप देख सकते हो 18,538 यूनिट्स यहाँ पे बेचे गए हुंडई मोटर्स की तरफ से एंड 15,931 यूनिट्स यहाँ पे सोल्ड किया गया काया मोटर्स इंडिया की तरफ से। और यूटिलिटी व्हीकल दैट इंक्लूड एसयूवीज एंड multi-purpose vehicle accounted for almost 1 in every 2 passenger vehicles sold in India in the first 7 months of the current financial year according to the Society of India। अब देखिए फिलहाल मैं बात करूं ना, ठीक है, तो अक्टूबर 18 को ये लॉन्च हुआ था और आज अगर मैं आप लोगों को तारीख बताऊं, आज कुछ नवंबर 15-16 के आसपास की, आज 15 तारीख है नवंबर की, इतने कम वक्त में यहाँ पे मैं कहूंगा आपको कि एसयूवी में टॉप रैंक यहाँ पे अचीव किया गया पंच की तरफ से। जो धनतेरस था उस दिन, जब यहाँ पे एक दिन का यहाँ पे काउंट करता है हर एक जो कंपनी होती है वो काउंट करती है कि एक दिन में कितने सेल्स हो और उसका कंपैरिजन होता है 99%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 100% का यहाँ पे हमें अपमूव देखने के लिए मिला एक दिन पे। धनतेरस के दिन पे टाटा मोटर्स की जो कार्स है वो बिके, यानी कि दुगना। अगर इस महीने पिछले साल एक दिन में, धनतेरस के दिन में अगर 100 कार्स बेचे होंगे तो इस बार उन्होंने 200 कार्स बेचे। इतना तगड़ा सेल रहा था धनतेरस के दिन, एक दिन है, एक पर्टिकुलर दिन में भी टाटा पंच ने बहुत कारें यहाँ पे बेची है। द पैसेंजर व्हीकल मार्केट इन इंडिया इज गेटिंग शार्पली डिफाइंड बेस्ड ऑन द बॉडी टाइप एंड प्राइस एंड न्यू सेगमेंट
अब देखिए रवि भाटिया जो है, जो प्रेसिडेंट है GATO के डायनामिक्स, देयर आर मेनली क्रॉस ओवर व्हीकल बीइंग डिफाइंड एज SUVs दैट मीट द बॉडी टाइप एंड ग्राउंड क्लियरेंस एंड हाई सेटिंग क्राइटेरिया। यानी कि एक बॉडी टाइप SUVs का आपको पता है कैसा होता है, अलग अलग चीजें, अलग अलग ये रहता है उसमें, पर उनकी प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं हाई हमें देखने के लिए मिलती है, बट नॉट द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। द हाई यूनिट सेल्स ऑफ द पंच कंफर्म टू द ट्रेंड दैट कस्टमर आर फेवरेबली inclined ड्यू टू द प्राइस बीइंग अट्रैक्टिव। यानी कि SUVs की कार्स की जो प्राइस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, थोड़ी महंगी यहाँ पे मिलती थी, पर टाटा पंच ने बहुत ज्यादा मिनिमम प्राइस पे यहाँ पे रखा। इस प्राइस को अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है उससे काफी कम रखा उन्होंने। हम कह सकते हैं कि जो प्राइस है टाटा पंच की वो भी बहुत ज्यादा कम थी, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है अकॉर्डिंग टू रवि भाटिया कि टाटा पंच जो है वो SUV मार्केट में लीड कर रहा है। अब मैं आप लोगों को ना, ठीक है यहां तक आपको समझ आ गया, पर देखिए SUVs में आपको भी पता है टाटा मोटर्स इतना अच्छा नहीं रहता था, पर अब अगर मैं बात करूं आप लोगों को थोड़ा सा जो एक रिकवरी, तेजी से रिकवरी कैसे, अब देखिए जो टॉप मोस्ट कंपनी रहती थी जो यहाँ पे SUVs में भी लीड करती थी, मतलब सॉरी MPVs यानी कि क्या मल्टीपर्पज व्हीकल और SUVs है, ठीक है। तो मारुति सुजुकी की बात करें तो 17,525 यहाँ पे कार्स उन्होंने MPV में सेल की, पर SUVs की हम फिलहाल इस वीडियो में बात करें 9,556। हुंडई की बात करें तो सिर्फ SUVs की बोलता हूं मैं, MPVs का नहीं बताता हूं, SUVs में तो 18,538। टाटा मोटर्स ने 23,381 यहाँ पे SUVs सेल की, महिंद्रा ने 20,022, किया ने 15,931, टोयोटा ने 3,993, ठीक है, रेनॉल्ट ने 3,421, होंडा ने 728, निसान ने 3,619, वॉल्क्सवैगन ने 2,631, स्क्वाडा ने 2,430, MG मोटर्स ने, ठीक है, 2,863, और यहाँ पे किट्रॉन की अगर बात करें, ये फाइट और क्रिटॉन की तो 1,324 और 64। तो आप भी देख सकते हो कंपैरिजन में इंडिया की जितनी भी टॉप मोस्ट बड़ी कंपनीज है जो इंडिया में SUVs बेचती है, टाटा मोटर्स ऑन रैंक 1। तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट पास हुई कि जो पोल पोजीशन टाटा मोटर्स SUV मार्केट में अपने पोल पोजीशन से आगे बढ़ चुका है, यानी कि जो स्टार्ट हो चुकी है रेस, 3-2-1 रेस स्टार्ट हो चुकी है, और अब यहाँ पे ये रेस ऐसे ही चलने वाली है सालों सालों तक SUVs की, कि कौन रहेगा टॉप पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन रहेगा। और इसमें बात करें तो टाटा मोटर्स फिलहाल हमें फर्स्ट रैंक के लिए देखने के लिए मिल रहा है, और इस वजह से हम ये जो टाटा मोटर्स की फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे ना, तो अब हम और ज्यादा श्योर हो सकते हैं और टाटा मोटर्स और ज्यादा अचीव कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि हम पैसेंजर व्हीकल्स की ज्यादा बात कर रहे थे, पर SUVs में भी अब टाटा मोटर्स बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इस वजह से मैं कहूंगा आप लोगों से कि टाटा मोटर्स के लिए अगर आपके मन में कुछ भी है कि आपको खरीदना है, बाय करना है, तो आप जरूर कर सकते हो, क्योंकि देर ना हो जाए, शेयर प्राइस बढ़ते ही रहने वाला है, क्योंकि टाटा मोटर्स कंपनी ऐसी है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी ये बना रहे हैं, SUVs में टॉप कर रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल में टॉप कर रहे हैं, और आने वाले टाइम पे तो हमें शायद ये मल्टीपर्पज व्हीकल में भी देखने के लिए मिल जाए। तो आज का हमारे वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।